दोस्तों, ज़मीन कब्जा करने वाले का अब हो जाएगा हालत ख़राब। मतलब अगर जबरन किसी का ज़मीन कागज़ बिना किसी का ज़मीन अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसका जो है अब बुरा हाल होने वाला है। आ गया है समय, उसका जो है काफ़ी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि धाराएं बदल करके कुछ हार्ड धारा जो है नए कानून के अनुसार लगाया गया है। तो मान के चलिए ये जो प्लॉट है, इसका प्लॉट पे ये बंदा जो है कब्जा कर लिया है। इसका नाम महेश है और ये जो है ज़मीन हकीकत में जो है ये ज़मीन ये सुरेश जी का ज़मीन है। ये है सुरेश और इसकी ये संपत्ति है। हकीकत में ये इसकी संपत्ति है और इस पे कब्जा कर लिया है ये जो है महेश नाम का व्यक्ति कब्जा कर लिया है। तो कब्जा करने वालों के लिए क्या है, मान के चलिए कि जो अब जो है कब्जा करने वालों का जो है खैर नहीं होने वाला है। अगर वो फर्जी तरीके से कब्जा किया है तो जो है उसकी संपत्ति जो है नहीं होगी। इसके मालिक सुरेश है और इसकी संपत्ति है। ये कब्जा करने वाला महेश है। अगर महेश पर लगाया गया आरोप सत्य पाया जाता है तो उसका जो है बहुत बुरा हश्र होने वाला है। नए कानून के हिसाब से इसका बुरा हाल ज़रूर होगा। कब्जा कब से किया है, हाल ही में कब्जा है या बहुत पहले से कब्जा है, जो भी मामला हो, अगर महेश पर लगाया गया आरोप सही पाया जाता है तो महेश को जो है ये नया कानून जो है बर्बाद कर देगा। अभी वर्तमान में अगर देखे जाए तो सभी दस्तावेज जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो गया है। अगर कोई व्यक्ति जालसाजी से धोखेबाजी से दस्तावेज तैयार कर लेता है, कागज़ बनवा लेता है, जाली फरेबी से कोई भी जाली दस्तावेज के आधार पर जो है वो जो है किसी गरीब का, किसी कमज़ोर व्यक्ति का ज़मीन जो है कब्जा कर लेता है, तो जो है आपको पता है कि इस संपत्ति के तो आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास जो है जाली दस्तावेज है। और तो अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति के पास जाली दस्तावेज है तो आपको जो है साबित करना होगा। यानी कि महेश अगर सुरेश का ज़मीन कब्जा कर लिया है तो उसको जो है साबित करना होगा कि जो हाँ महेश जो है मतलब मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया है। पहले जो फर्जीवाड़ा के लिए आईपीसी की धारा 420 लगाया जाता था फर्जीवाड़ों के लिए, और जालसाजी के लिए जो है 420 का प्रावधान था कि 420 धारा लगाया जाता था। अगर मामला धोखाधड़ी का हो या फिर फर्जी का हो तो 420 लगाया जाता था। लेकिन अब नए कानून में उसका जो है सुधार हुआ है और पहले कुछ जो है और धाराएं फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के लिए था। जैसे कि पहले जो है आईपीसी की धारा जो है 467 भी लगाया जाता था। 467 के बारे में जाने तो 467 भी फर्जीवाड़ा दस्तावेज जो है फर्जी तरीके से जो दस्तावेज बनाया जाता था उस पे 467 भी लगाया जाता था। इन सब के अलावा अब जो है नए कानून के हिसाब से और अब 420 नहीं लागू होगी। अब 420 की धारा ही एक्चुअली गायब हो गई। घड़ी के लिए अभी तक हम लोग 420 वर्ड यूज करते थे, अब उसकी जगह पे धारा 316 में ये बात आ जाएगी। फर्जीवाड़ा के लिए नया कानून धारा 316 के तहत जो है धोखेबाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने या फिर किसी धोखाधड़ी में आप पर अगर कोई धोखाधड़ी होता है तो 316 के नियमानुसार उस पे जो है कार्रवाई की जाती है। और 316
धारा कोई मामूली धारा नहीं है, उनके अंतर्गत सजाएं काफ़ी हार्ड होती है, उन्हें बख्शा नहीं जाता है। आप सज़ा के हकदार हो जाते हैं अगर आपको 316 यानी कि फर्जीवाड़ा में पकड़े जाते हैं। तो अगर आप गलत तरीके से अगर गलत तरीके से कागज़ बना करके सुरेश की ज़मीन को जो है कब्जा किया है, तो अगर सुरेश कोई भी एडवोकेट के पास जाएगा, वकील के पास जाता है और उस पे वहाँ पे वह अपना सारा डॉक्यूमेंट, अपना सारे दस्तावेज जो है दिखा करके, समझा करके वहाँ पे अगर मामला अगर वो एडवोकेट के पास रखते हैं, तो महेश पर जो है अपराधी का मुकदमा दर्ज होगा और उसकी जांच होगी, उसके दस्तावेज की जांच होगी और महेश को नोटिस भेजा जाएगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे नोटिस की जाएगी एवं कोर्ट में अगर महेश का दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो वह ज़रूर सज़ा पाएगा। 316 के तहत वह सज़ा पाएगा। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जालसाजी करने की सोच रहे हैं और तो वह जो है सतर्क हो जाए, ऐसी गलती ना करे, नहीं तो उसका भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। अगर आप में से किसी का ज़मीन कब्जा में है तो वो समझकर तथा अपने नज़दीकी वकील से बात करें और अपनी ज़मीन को कब्जा से मुक्त कराए। और वो ऐसी अगर कोई किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया है जबरन, अगर किसी का ज़मीन अपना नहीं है और दूसरे का ज़मीन अगर वो कब्जा कर लिया है, तो वो कृपया जो है सतर्क हो जाए कि जो है उनको जो है अब धारा 316 के तहत जो है बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपका फर्जी दस्तावेज है, अगर आपका फर्जी गवाह है, तो आपको जो है वहाँ पे जांच पड़ताल के बाद आप पे 316 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगी और आपको अवश्य सजाएं मिलेगी। और जिन लोगों का ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, तो वो ध्यान से समझ करके जो है उस पे अगला कदम उठाए और अपनी ज़मीन को वापस अपने कब्जा में। तो जो भी लोग किसी गरीब का, किसी कमज़ोर व्यक्ति का ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, अक्सर जो है कमज़ोर लोग का ही ज़मीन जाके करता है, अक्सर जो है गरीब लोग का ही हक मारा जाता है। कहीं भी कमज़ोर लोग का ही जो है ज़मीन, खेती का हो या फिर कमज़ोर लोग के ही ज़मीन पर कब्जा करके जो है अपना आधिपत्य जमा करके जो है वहाँ पे मकान बना लेता है। ऐसी स्थिति में जो है ज़मीन कब्जा करने वाले जो है सतर्क हो जाए। और आप अगर फर्जी तरीके से कागजात तैयार किए हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आपको धारा 420 के अलावा अब जो है 316 लगने वाला है। और 316 के बारे में आप जांच पड़ताल कर ले कि 316 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, नए कानून के हिसाब से जो है हार्ड धारा है, उसमें जो है आपको सज़ा होना ही है। तो अगर जो भी व्यक्ति दूसरे का ज़मीन कब्जा किए हैं तो वो कृपया जो है सतर्क हो जाए। और जिन गरीब कमज़ोर बेबस लोगों का ज़मीन कब्जा में है, वो इस वीडियो को देख करके, समझ करके जो है अपना जो है अगला कदम उठाए और अपनी ज़मीन को अवश्य बचाने का प्रयास करें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास कागजात है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और आपको जो है वकील हायर करके जो है आपको सोच समझ करके जो है अगला कदम उठाना है और आपको जो है अपना ज़मीन जो है वापस लेना है। तो यही थी जानकारी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इस तरह का जो है मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूँ। अगर इसमें जो भी त्रुटियाँ होगी तो आप लोग उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय श्री राम।